यह होता है जो गुनाहों से बचाना, कि मेरा बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है। जवानी में बड़ा जोश होता है, वालिदैन को धोखा देना, पुलिस को चकमा देकर ऐसा समझते हैं कि मैं ही किंग हूँ इस देश का। थैंक यू। प्रमोद जी, खासतौर से आपसे बात करूँ तो जो हालात अभी देश में चल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं? अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसानियत के रूप में मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपका जवाब भी वैसे ही आना चाहिए। देश में अमन चैन रहना चाहिए, सभी की यही मंशा है कि देश के अंदर में अमन चैन रहना चाहिए। भारत देश में ये सभी का देश है, तो सभी जाति समुदाय के लोग भी रहते हैं यहाँ, तो सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। और किस तरीके की चीज़ें हमारे बच्चे देखें और क्या चीज़ें न देखें, इस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए और इस मुल्क में भाईचारगी की फ़िज़ा बाकी रखनी चाहिए। बोल इंडिया, सच की आवाज़, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के गोपालगंज सरजमी पे मौजूद है मदरसा सिराजुल उलूम, जहाँ पे सालाना इजलास का मुखातब किया गया था। और यहाँ से जो है हिफ्ज़ कुरान बच्चे जो कहा जाता है, उन्होंने फ़रागत हासिल किया है और उनके साथ में यहाँ मौजूद थे मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वरुज़्ज़मा साहब, ग़ुलाम वस्तानवी साहब। और गोपालगंज के शासन प्रशासन की अगर बात करूँ तो उनका भी तहे दिल से बोल इंडिया न्यूज़ और मदरसा सिराजुल उलूम द्वारा तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इनसे ही पूछेंगे क्या वाक़ई पे जो देश में जो हालात चल रहे हैं और वो हालात जो मोटिवेशनल स्पीच से दिया गया है, और ख़ास तौर से मुनव्वरुज़्ज़मा साहब ने जो बात कही है कि मोबाइल, नो डाउट आज हर चीज़ हम मोबाइल से देखते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ें, बुरी बातें भी सुनते हैं, अच्छी बातें भी सुनते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको मोबाइल कैसे यूज़ करना और कैसे यूज़ नहीं करना। उस पर बहुत तफसील से बात किया मुनव्वरुज़्ज़मा साहब ने कि एक वो ज़माना था जब हम मोबाइल से बच्चों को दूर रखा करते थे, लेकिन जब कोविड का दौर आया उस वक्त मजबूरन शासन प्रशासन द्वारा कहा गया कि बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल दिया जाए। और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा सबब जो मोबाइल उस बीच में बच्चों के हाथ पे आया, आज वो आदत लग गई गेम से हटाकर हम पढ़ाई पे डालें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आज पढ़ाई के बहाने से हमें बच्चों को मजबूरी में मोबाइल देना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छी बात मुनव्वरुज़्ज़मा साहब ने कहा कि मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उसका ऊपर आप निगरानी रखिए कि बच्चा वाकई पे पढ़ाई कर रहा है या फिर अदर एक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस है। और सबसे पहले मैं शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारी जो यहाँ के मौजूद है लखनवाड़ा पुलिस से, मैं उनसे बात करना चाहूँगा क्या कैसा लगा ये प्रोग्राम और मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने सुना और लाइव आज उनके साथ आप बैठे हैं? ये कार्यक्रम जो है ये शिक्षा को लेके था और जो हफीज़ साहब यहाँ पर 10 तैयार हुए हैं, तो उसमें मुस्लिम समाज को जो धर्म के बारे में उन्होंने बताया, तो उसका रूपांतर करके उसमें वो उन्होंने तैयार किया। लेकिन एक शिक्षा को लेके जो रहमान साहब ने बताया वो एक अच्छा लगा कि भाई जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं वो उसका अमल करें, और जो जैसे अश्लीलता है वो बच्चों के तक के ना पहुंच पाए। मोबाइल के माध्यम से जो बच्चे अश्लील चीज़ देखते हैं उससे, चाहे वो हिंदू के बच्चे हों चाहे मुस्लिम के बच्चे हों, उसमें गलत तालीम नहीं देना चाहिए, अच्छी चीज़ होना चाहिए। और एजुकेशन को लेके उन्होंने जो प्राथमिकता से बोला कि हमें धर्म के साथ साथ एजुकेशन में आगे बढ़ना है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कलाम साहब का उन्होंने उदाहरण दिया, वो भी अच्छा लगा। और उन्होंने बड़ी सोच के हिसाब से जो बातें रखी वो दिल को छूने वाली थी, और किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बोला उन्होंने। मतलब सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति समुदाय के लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित किया वो धन्यवाद के पात्र हैं वो। थैंक यू। प्रमोद जी, खासतौर से आपसे बात करूँ तो जो हालात अभी देश में चल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं? अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसानियत के रूप में मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपका जवाब भी वैसे ही आना चाहिए। देश में अमन चैन रहना चाहिए, सभी की यही मंशा है कि देश के अंदर में अमन चैन रहना चाहिए। भारत देश में ये सभी का देश है, तो सभी जाति समुदाय के लोग भी रहते हैं यहाँ, तो सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। मेरे साथ ग़ुलाम वस्तानवी साहब भी मौजूद हैं जो अक्कलकुआं महाराष्ट्र से हैं, मुनव्वरुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इसकी शाखा जो आपने गोपालगंज मध्य प्रदेश में रखा है और 10 बच्चे आज हिफ्ज़ कुरान होकर यहाँ से फ़रागत हासिल किए, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए से पैगाम दिया लोगों को कि माँ बाप अपना फ़रीज़ा अदा करें, अपने औलाद की सही तालीम और तरबियत की फ़िक्र करें, और तालीम और तरबियत अच्छी होगी तो ही ये समाज सुधरेगा।
अगर तालीम और तरबियत अच्छी नहीं होगी तो हमारे समाज में तब्दीली नहीं आ सकती है। इसलिए अपने घर का माहौल अच्छा बनाना ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। इसी के ज़िम्ने में बताया गया कि इस वक्त तो सबसे बड़ी मुसीबत ये मोबाइल है। मोबाइल का सही यूज़ कैसे होना चाहिए और किस तरीके की चीज़ें हमारे बच्चे देखें और क्या चीज़ें न देखें, इस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए और इस मुल्क में भाईचारगी की फ़िज़ा बाकी रखनी चाहिए। इसलिए कि सदियों से इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं। तो अगर ये परंपरा बाकी रही तो ये मुल्क और ज़्यादा आगे तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मुल्क तरक्की करेगा। और मेरे साथ बात करने के लिए मुनव्वर जमा मौजूद हुए, जो घर से निकले थे डॉक्टर बनने के लिए, कैंची चलाने के लिए, लेकिन नहीं, फार्मेसी तक ही पहुँचे। उसके बाद कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर, और एक वो वक्त भी आया मुनव्वर जमा को ख़ुद अपने हाथों से अपने इश्तिहार चिपकाना पड़ा। क्यों पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी, हम उस पर भी बात करेंगे। मुनव्वर साहब, सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में खैर मकदम है आपका। जी, मेरी तबीयत नासाज है जी, थ्रोट इन्फेक्शन है। मैं मेरी कहानी आपको बिल्कुल भी नहीं सुना सकता हूँ। यूट्यूब पर है, देखा जा सकता है, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारान के सामने आपने सवाल किया तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि हर वालिद और बड़े कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे बनाते हैं बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, लेकिन एक एरिया में काम नहीं करते हैं। गुनाहों से बचाने के लिए भी अलग एफर्ट्स लगाने, जैसे अच्छी स्कूल्स की तलाश में रखते हैं कि मेरे बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए, कौन से मस्जिद में बच्चा कुरान सीखेगा, कौन से स्कूल में इंग्लिश जाकर पढ़ेगा, कहाँ जाकर मैथ्स की ट्यूशन लेगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। और एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो गुनाहों से बचाना, कि मेरा बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है। जवानी में बड़ा जोश होता है, वालिदैन को धोखा देना, पुलिस को चकमा देकर ऐसा समझते हैं कि मैं ही किंग हूँ इस देश का, और रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो 200 की स्पीड से चलाते हैं, लोगों को यानी लोगों के साथ गलत बिहेव करते हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि हर वालिद की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका बच्चा किन 3 बच्चों के साथ रोज़ाना उठ रहा बैठ रहा है। वही 3 बच्चे आपके बच्चे की ज़िंदगी आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कंपनी यानी साथी। तो आप स्कूल तो जा रहे हो, 8 घंटे बिता रहे हो, 10 साल जाते हो, 2 साल कॉलेज, 3 साल यूनिवर्सिटी, लेकिन एक बड़ा वक्त किन बच्चों के साथ आप बिता रहे हो। सिगरेट पीने वालों के साथ बिताओगे तो आपका बच्चा भी सिगरेट ही पिएगा। अब बच्चियों के पीछे घूमने वालों के साथ आपका बच्चा घूम रहा है, कल वो जानी बनेगा। चोरों के साथ घूमेगा, वो चोरी करेगा। तो देखना चाहिए कि 3 अच्छे बच्चे कौन हैं, उसके साथ दोस्ती करने की आप पहल करें वालिदैन, तो फिर आपका भी बच्चा एक ज़िम्मेदार बनेगा, कामयाब बनेगा, घर को कंट्रीब्यूट करने वाला बनेगा, देश को कंट्रीब्यूट करने वाला बनेगा। थैंक यू। वक्त इजाज़त नहीं देता, और ख़ास तौर से कंटिन्यू जर्नी सफ़र, उसके बाद भी मुनव्वर जमा साहब और उनकी टीम ने हमें वक्त दिया, उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और उसके बाद जो नसीहतें उन्होंने दी है, जो बातें उन्होंने कही है, उस पर गौर करने की और फ़िक्र करने की बात है। आगे भी हम ऐसे ही इंशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बोल इंडिया न्यूज़ सलीम रहमान, कैमरामैन शोएब खान के साथ, गोपालगंज, सिवनी।